नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति में प्रश्नमाला 7.1 का प्रश्न नंबर 28 कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2019 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक करें। अब देखिए, सर्वप्रथम हम इसको हल करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष ले लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसका LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने LHS इसकी ले ली है। तो ये लगभग आपको पता ही है कि लेना ही होता है, सबसे पहला स्टेप सदैव यही होता है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा। इससे अगले स्टेप में आपको ज्ञात है कि यदि कोई टेन कोट सेक ऐसे हो तो उनको किस में चेंज कर लें, साइन कोस में। तो ऊपर तो कोस स्क्वायर दिया हुआ हमें, यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस ऊपर ये साइन में है, ठीक है, वो ये साइन कोस में है जैसा ही लिख दिया। यानी अगले स्टेप में मात्र टेन को आपको किस में चेंज करना है, साइन बटा कोस में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लिख दीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ऐसे लिख दीजिए आप, जिससे कि ये एक्सप्लेन हो गया कि आपने क्या किया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है, ऊपर वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी कोस स्क्वायर को लिख दिया, इसकी गुणा इसके साथ में कर दीजिए, एक के साथ में, तो ये हो गया आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ध्यान रखना, ये दो आंसर हमारे आए हुए हैं, ये अकेला है। अब प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार आपको ये स्टेप ले आना है, लघुत्तम लिया इस स्टेप में हमने। अगले स्टेप में देखिए, इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। इसके नीचे कितना है भाई, 1 है, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये मैंने समझा दिया पीछे की वीडियो में। प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा, यानी 3 हो गए, बट्टा में क्या आपके पास में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा दिया हुआ ही आया है। ये तो देखो, ये इस स्टेप में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसा के वैसा ही उतार रहे हैं आधे पार्ट को। तो अब देखिए, हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी साइन थीटा पहले है तो इसमें भी हम साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी देखिए आप, यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वही बात, यहाँ पर चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस का, और हर में जो लिखा हुआ उसको चेंज कर देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए, इसका लघुत्तम एक जैसा हो गया, तो इसको लघुत्तम हम जब लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर का वैसे का वैसा आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये एक सूत्र बन गया, अब ये एक सूत्र बन गया, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप सभी को ज्ञात होगा, अगर ज्ञात नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अब तो एक्सरसाइज लास्ट आ गए, लास्ट क्वेश्चन में आ गए, अब तक तो आपने याद कर लिए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी देखिए आगे, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस स्टेप से ये कट गया। अब आप जानते हो कि इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस आगे क्या रह गया आपके पास शेष में साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका क्या आ गया RHS, यहाँ पर लिख दिए, इसलिए LHS किसके बराबर आ गया RHS के, और ये क्या हो गया आपका हेंस प्रूव यानी इति सिद्धम। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। आसान क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, इस साल भी इम्पोर्टेंट है, आप ढंग से करना है इसको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दोस्तों अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 29। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करवा रहा है हमें पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको हल करना। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं LHS में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए आपको लिखना है चूंकि क्या है P बराबर आपको क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए LHS में आपके पास में है P स्क्वायर, यानी P नहीं है P स्क्वायर, तो हमें इसका स्क्वायर करना है यानी इसका वर्ग करना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या करना होगा वर्ग, तभी तो P का स्क्वायर होगा। तो इसका मान क्या आएगा ये देखिए, तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर हो गई। ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह आपके पास में सेक थीटा है और b की जगह आपके पास में टेन थीटा है। कौन सा सूत्र अप्लाई किया यहाँ पर, वो यहाँ पर आप जरूर अंकित कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आगे मगर ध्यान दें तो यहाँ पर है पी स्क्वायर माइनस 1, ये तो पी स्क्वायर आ गया, अब माइनस 1 यानी हमें पी स्क्वायर माइनस यानी दोनों पक्षों में -1 से क्या करना है जोड़ देना है -1। तो -1 इधर आ गया और इस साइड में भी हमें -1 लगाना है, लेकिन लास्ट में न लगा के मैं यहाँ पर प्रारंभ में लगा दूंगा। इससे क्या होगा हमारी ये एक सरल समीकरण है और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें प्रारंभ में यहाँ पे लगा दें। अब इससे क्या होगा देखिए कि मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा लिख लूँ कि पी स्क्वायर माइनस 1 ये क्या किसका मान है टेन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि ये एक सर्व समीकरण होती है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर लिखिए चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे पी स्क्वायर माइनस 1, ये टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर कितने टेन स्क्वायर हो गए 2 टेन स्क्वायर, और आगे आपके पास में 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब इन दोनों स्टेपों में आप ध्यान दीजिए, दोनों में है तो 2 कॉमन आ जाएगा, टेन स्क्वायर यानी टेन दोनों में है तो टेन भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास में क्या बचा, इधर से 2 टेन बाहर आ गया तो केवल एक टेन बच गया शेष, प्लस यहाँ पर 2 टेन बाहर आ गया तो आपके पास में क्या बच गया सेक थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। पी स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने दे दी। अब बढ़ते हैं हम दोबारा, पुनः देखिए आप अब हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 1 तो आ गया, अब हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी स्क्वायर का मान आपको ज्ञात है, यहाँ से यही लिख लेते हैं पहले एक बार, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। ये तो है पी स्क्वायर का मान, ठीक है, यहाँ से आ गया तो पी स्क्वायर का मान। अब आपको करना है प्लस 1, तो वही बात दोनों तरफ प्लस 1 जोड़ने पर आप लिख देना। तो अब की बार आप सेक के पास में मत जोड़ें, अब की बार कहाँ पर जोड़ना है टेन के पास में, नहीं यहाँ पर प्लस 1 करना है।
क्योंकि सेक प्लस ए स्क्वायर 1 + 1 का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन इसका एक सर्वसमीका होती है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो p² + 1 ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पर लिखिए चूंकि लगा के टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। बस क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो दोनों में है और सेक थीटा दोनों में है, तो क्या रह गया अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको LHS में क्या है देखिए ध्यानपूर्वक कि p² - 1 बटा p² + 1। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे। p² - 1 का मान तो ये आपके पास में 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और समीकरण 2 से p² + 1 का मान रख देंगे इससे, यहाँ से इस पर भी आप क्या बनाए बॉक्स बनाए। तो ये है 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यानपूर्वक देखना, ये दोनों टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा ये दोनों एक जैसे आने के कारण क्या हो गया कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। आपका बचा क्या है अब टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा इनटू, इसको आप क्या लिख सकते हैं सेक वाला आएगा इसके बट्टे में, वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो सेक को लिखेंगे कोस थीटा बटा 1, क्योंकि सेक तो होता है 1 बटा कोस, ये इस प्रकार से हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये तो टेन का, और 1 बटा कोस थीटा ये सेक का, लेकिन पहला चौथा साथ में रहता है इसके कारण उस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कोस से कोस कट गया, आपके पास में क्या बच गया केवल साइन थीटा। यानी आपको p² - 1 p² + 1 को हल करने पर क्या प्राप्त हो रहा है साइन थीटा। यह आपका क्या आ गया RHS इति सिद्धम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको अच्छे तरीके से करें, 1-2 बार करके देखें समझ भी बिल्कुल आएगा। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर पूछें, और अगर आपकी कोई समस्या नहीं आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट भी करें। अभी हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों अब हम कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको दिया हुआ आएगा कि m का मान cos a बटा cos b है और n का मान cos a बटा sin b है। तो आपसे सिद्ध करवाएगा m² + n² cos² b बराबर n²। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है m का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है cos a बटा cos b। तो आपको निकालना क्या है m² निकालना है। तो m² कितना हो जाएगा cos² a बटा cos² b, क्यों कि इस पर स्क्वायर लगा तो इस पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। तथा आप देखिए आपके पास में n का भी मान दिया हुआ है cos a बटा sin b। तो आपको क्या निकालना है n²। तो ये क्या हो जाएगा cos² a बटा sin² b। अब आप LHS ले लीजिए, आपको दिया हुआ आएगा कि m² + n², यानी m² + n², इसको आपको ले लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लिख देना m² व n² के मान रखने पर, तो m² का मान कितना है cos² a बटा cos² b, प्लस n² का मान कितना है cos² a बटा sin² b, इनटू लगा के आपको क्या कर देना है cos² b। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले स्टेप में हम इसका लेंगे LCM। LCM में
आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ले लेना है। अब देखिए कोस से कोस कट जाएगा, ये बच जाएगा इसके साथ में, तो आप लिख देना कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इससे ये कट जाएगा तो आपको बच जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। क्वेश्चन होने वाला है, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए आप। इससे ये कट गया, क्यों ये इंटू में है, ये भाग में है, ये कट जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, इसमें भी कोस स्क्वायर ए है, तो कोस स्क्वायर ए को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, बट्टा में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ तो आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू, इसका मान क्या होता है, एक होता है, ये सब समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक, बट्टा में आपके पास में आ गया साइन स्क्वायर बी। इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर चूंकि लगा के, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक। आप कहोगे सर यहाँ पर बी है, बी सी डी जेड 50 40 दोनों एक से होने चाहिए, मेन बात ये है, ये बी तो ये भी बी, ये डी तो ये भी डी, तो एक हो जाएगा मान। अब देखिए एक की गुणा होगी तो ये वापस कोस स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये साइन स्क्वायर, ये क्या है आपका एन स्क्वायर है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये मान और ये मान सेम नहीं है क्या, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी है, ये साइन स्क्वायर बी, ये देखिए साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार आपका LHS बराबर RHS आ गया, क्योंकि ये आपका क्या है RHS है। तो ये आपका सवाल इति सिद्धम, यानी हमने ये सवाल प्रूव कर दिया कि ये दोनों बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको एक दो बार हाथ से करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पूरे करवा दिए। यदि आपने अब तक उनको नहीं देखे तो एक बार आप जरूर उन वीडियो को जाकर देखना। यदि कोई समस्या आएगी नहीं, पहली बात तो यदि आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पर जाकर इनके अलावा मैं और भी वीडियो डालता हूं ट्रिक से संबंधित और कक्षाओं से संबंधित, तो वो भी आप जरूर देखें। ट्रिक वाले वीडियो आपके भविष्य में जब भी आप कंपटीशन देंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए उनको भी एक बार ज़रूर वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।